हेलो दोस्तों, ज्योग्राफिकल कंसेप्ट सीरीज़ जो हमने कल स्टार्ट करी थी उसका आज डे 1 है। फंडा नंबर 1 की हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंडा है। बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने को दिक्कत आती है क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती है। तो टॉपिक का नाम है अर्थ पे रिलेटिवली टाइम कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं। एक लोकेशन का अपने को टाइम दिया हुआ है, दूसरी लोकेशन का टाइम अपने को बताना है। इसमें क्या कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन अपन करेंगे, उन सब की हम बात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को अर्थ के कुछ बेसिक्स जानने की ज़रूरत होती है कि अर्थ पे जो इमेजनरी लाइंस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कौन सी होती है, किस डायरेक्शन में होती हैं। तो अर्थ का जो इमेजनरी लाइन होता है जो अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जिसको अपन इक्वेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर के जो परपेंडिकुलर्स लाइन होती है उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ चलती है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। और जो लैटिट्यूड होती है वो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में उनका एक्सपांस होता है। और टाइम कैलकुलेशन में अपने को लॉन्गिट्यूड ही चाहिए होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट हो गया कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ग्रीनविच से पास होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने को यहाँ पे याद रखनी है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से अपन ईस्ट साइड में मूव करेंगे तो टाइम का गेन होगा। ओके, और वेस्ट साइड में मूव करेंगे तो टाइम का लॉस होगा। ठीक है, तो जब भी अपने को रिलेटिवली टाइम पता करना होगा, ईस्ट साइड की सारी लोकेशंस में टाइम को अपन ऐड कर देंगे और वेस्ट साइड की लोकेशन में टाइम को अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ पे अपने को करने की ज़रूरत है। अर्थ के चारों ओर एक राउंड अपन लगाएंगे तो उसके लिए अपने को 24 आवर्स का टाइम लग जाएगा। जैसे अपने को पता होता है अपना लेंथ ऑफ द डे होता है, एक दिन की जो लंबाई होती है वो 24 आवर्स में ही होती है। तो 24 आवर्स में, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट ने या अर्थ ने अपने एक्सिस पे कितना मतलब एंगल कवर कर दिया, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री एंगल में उन्होंने कितना टाइम कवर किया, 4 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो 0 डिग्री जो अपना लॉन्गिट्यूड होता है, इससे 1 डिग्री या तो ईस्ट में मूव करो या फिर वेस्ट में मूव करो, 4 मिनट का अपने को टाइम लग जाएगा। तो यही बेसिक रिलेशन अपने को यहाँ पे याद रखना है कि 1 डिग्री मूवमेंट के लिए 4 मिनट अपने को लग जाते हैं। तो एग्जाम्पल की सहायता से इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पहले पढ़ो। तो क्वेश्चन है कि 0 डिग्री ग्रीनविच पे अगर 12 मिडनाइट का टाइम हो रहा है तो 82.5 ईस्ट में टाइम क्या होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस इस रिलेशन का यहाँ पे यूज करूँगा। तो टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे बताया कि टाइम कैलकुलेशन के लिए अपने को सिर्फ लॉन्गिट्यूड ही चाहिए होते हैं। तो लॉन्गिट्यूड अपने को क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, 0 डिग्री ग्रीनविच एंड 82.5 ईस्ट। और 82.5 ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड होता है वो इंडिया का स्टैंडर्ड लाइन होता है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइन। ठीक है, इंडिया के सारे जो टाइम होते हैं 82.5 के लॉन्गिट्यूड से ही डिसाइड होते हैं। तो इसका टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे जबकि ग्रीनविच पे रात के 12 बजे हुए हैं। सबसे पहले अपने को डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड निकालना है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड कितना होगा, 0 और 82 का 82.5 का डिफरेंस आपको पता है कि 82.5 ही होगा। ठीक है, 82.5 डिग्री अपने को लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस पता चल गया। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 165/2 डिग्री अपने को हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक रिलेशन बताया था, 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट लग जाते हैं, तो 165/2 को कवर करने के लिए अपने को कितना टाइम लग जाएगा। तो अपने को यहाँ पे 165/2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी अपने को मिनट्स में 330 मिनट्स। ठीक है, तो हमने मिनट्स में एक टाइम कैलकुलेट कर लिया कि 0 डिग्री से अपने को 82.5 ईस्ट सपोज करो यहाँ पे है, तो यहाँ पे पहुँचने में अपने को 330 मिनट लग जाएंगे।
ठीक है। 330 मिनट को अपन आवर में कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1 आवर इक्वल टू अपने को पता है 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 330 मिनट्स में टोटल कितने आवर हो गए? 5 आवर तो कंप्लीट हो गए और 30 मिनट्स अपनी बाकी बच गई, ठीक है। तो 12 मिडनाइट अगर ग्रीनविच पे हैं तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? इंडिया में सुबह के 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है। 5:30 सुबह के इंडिया में बज रहे होंगे, ठीक है। आ गया समझ में? इसको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करी कि अर्थ के चारों ओर एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लग जाते हैं और एक राउंड में अपने को 360 का एंगल कवर करना पड़ता है, तो 1 डिग्री में अपने को 4 मिनट लग जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन में अपने को पहले तो लॉन्गिट्यूड का अपने को डिफरेंस पता करना है और उस डिफरेंस को अपने को 4 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स निकाल लेने हैं और मिनट्स को आवर में कन्वर्ट कर देना है, बाकी मिनट्स में लिख देंगे, ठीक है। तो 5:30 AM। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में ये है कि न्यूयॉर्क सिटी जो 75 वेस्ट में है, वहाँ पे अगर दोपहर के 2 बजे हुए हैं तो टोक्यो का जो लॉन्गिट्यूड है वो 140 डिग्री ईस्ट में है। यहाँ पे कितना टाइम होगा? तो मैंने सबसे पहले क्या बताया ना कि अपने को लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस क्या हुआ? सपोज करो ये 0 डिग्री थी ग्रीनविच, वेस्ट इस साइड है, ईस्ट इस साइड है, 75 यहाँ पे है, 140 यहाँ पे है, तो इनका टोटल डिफरेंस कितना हो गया? इनको अपन ऐड कर देंगे 140 + 75, ठीक है। तो अपने को 215 डिग्री का टोटल डिफरेंस मिल गया। 215 डिग्री का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस अपने को मिल गया। तो अपन टाइम कैलकुलेट करेंगे, 215 को अपन मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, 860 मिनट्स अपने को यहाँ पे निकल के आती हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क के टाइम से टोक्यो का टाइम 860 मिनट के डिफरेंस पे होगा। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अपने को न्यूयॉर्क से जाने के लिए टोक्यो ईस्ट साइड में मूव करना पड़ रहा है, वेस्ट साइड में मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ अपने को जाना है, ठीक है। तो ईस्ट साइड में गएंगे, ईस्ट साइड में अपन जाएंगे तो उसके लिए अपने को टाइम का होगा गेन। तो पहले तो 860 जो मिनट्स निकल के आई हैं इनको आवर में कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 60 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 840 मिनट्स आती हैं, तो 14 आवर्स तो अपने पास में कंप्लीट हो गए। उसके बाद में 20 मिनट्स अपने पास में एक्स्ट्रा निकल के आती हैं, ठीक है। 20 मिनट्स अपने पास में एक्स्ट्रा निकल के आती हैं, तो अपने को 14 आवर यहाँ पे गेन करने हैं, ठीक है। तो दोपहर के 2 बजे हुए हैं, दोपहर के 2 बजे से अपने को 14 आवर गेन। तो हम न्यूयॉर्क के टाइम में जो 2 बजे हैं दोपहर के, उसमें 14 घंटे 20 मिनट का अपने को एडिशन करना है। तो टोक्यो का टाइम क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो टोक्यो का टाइम अपने का सुबह के 4 बज के, ठीक है, 20 मिनट्स हो रहे होंगे, ओके। बट यहाँ पे अपने को देखने वाली बात यह है कि टोक्यो का टाइम है ना, वो दूसरी डेट का टाइम है। न्यूयॉर्क का टाइम सपोज करो कि 13 तारीख को दोपहर के 2 बजे हुए हैं, लेकिन टोक्यो का टाइम अपना 14 तारीख वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पे सुबह के 4:20 हो गए हैं, ठीक है। 2 बजे में अपन 14 घंटे 20 मिनट अपन ऐड कर देंगे, तो सुबह के 4 बजे और 20 मिनट का टाइम अपने को मिल जाएगा। एक मैंने एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दिया है। यहाँ पे मॉस्को का अपने को लॉन्गिट्यूड पता है, टाइम पता है, बीजिंग का मैंने लॉन्गिट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके साथ में इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट होता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो अपनी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट होता है। तो सपोज करो कि 0 डिग्री ग्रीनविच लाइन है
उस पे संडे को 25 दिसंबर की डेट है और शाम को 6 बजे हुए हैं। और 0 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री वेस्ट जाने के लिए अपने को सर्कल का कितना पार्ट कवर करना पड़ गया? हाफ पार्ट, ठीक है। और 0 डिग्री ग्रीनविच से 180 डिग्री ईस्ट में जाने के लिए अपने को सर्कल का कितना पार्ट कवर करना पड़ गया? हाफ पार्ट। तो जैसे मैंने एक चीज़ बताई थी कि पूरे अर्थ को सर्कल लगाने के लिए अपने को 24 आवर्स का टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे अपने को हाफ पार्ट में 12 आवर्स लग जाएंगे, इस हाफ पार्ट में अपने को 12 आवर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर यहाँ पे शाम को 6 बजे हुए हैं तो यहाँ पे अपने को सुबह के 6 बजे हुए मिलेंगे, और यहाँ पे शाम को 6 हैं तो इधर भी अपने को सुबह के 6 बजे हुए मिलेंगे, क्योंकि टाइम डिफरेंस अपने को 12 बजे का है, 12 घंटे का यहाँ पे टाइम डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि ईस्ट साइड में तो अपना 26 दिसंबर हो जाएगा, लेकिन वेस्ट साइड का जो पॉइंट है वहाँ पे सिर्फ अभी 25 दिसंबर के सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो आप सपोज़ करके देखो कि अपने ग्लोब पे एक इमेजनरी लाइन ऐसी है, उसके दोनों साइड में टाइम सेम है लेकिन डेट का डिफरेंस है। यहाँ पे 25 दिसंबर है, यहाँ पे 26 दिसंबर है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? ये डिफरेंस अर्थ के रोटेशन की वजह से आया। अर्थ जो वेस्ट से ईस्ट साइड में रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे अपने पास डेट का डिफरेंस आया, टाइम का डिफरेंस नहीं आया। तो उसके पीछे मेन जो रीज़न होता है कि अपनी जो इंटरनेशनल डेट लाइन होती है 180 डिग्री, उसको अगर वेस्ट से ईस्ट साइड में अपन क्रॉस करते हैं तो अपने को एक दिन की मतलब गेन होती है। गेन कैसे हुई? तो सपोज करो आपने ईस्ट से वेस्ट साइड में गए, तो यहाँ से 26 दिसंबर थी, यहाँ से अपने को 25 दिसंबर है, ठीक है। और अपने पास ईस्ट से वेस्ट में गए तो अपने पास में एक दिन का लूज कैसे हो गया? ठीक है, 25 दिसंबर से यहाँ पे 26 दिसंबर डेट हो जाएगी, टाइम सेम रहेगा। तो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्या था कि जो अपनी इंटरनेशनल डेट लाइन होती है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड के दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, टाइम अपने को सेम मिलेगा, ठीक है। टाइम अपने पास सेम रहेगा लेकिन डेट अलग अलग रहेगी, ठीक है। डेट अलग अलग रहेगी दोनों साइड में, ओके। तो वेस्ट से ईस्ट साइड जाने में अपने को एक दिन का गेन होता है और ईस्ट से वेस्ट जाने पे अपने को एक दिन का लॉस होता है। तो ये आज का फंडा था ज्योग्राफिकल। सबसे पहले मैंने अर्थ पे टाइम कैलकुलेशन करना सिखाया कि अर्थ पे टाइम कैसे कैलकुलेट होता है। एक लोकेशन का हमें टाइम दिया हुआ होगा, उसका अपने को लॉन्गिट्यूड पता होगा, दूसरी लोकेशन का लॉन्गिट्यूड पता होगा, वहाँ पे अपने को टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। आप जैसे गूगल से कोई भी लोकेशन पिक करके उसको क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 लोकेशन ले लीजिए, इंडिया की लोकेशन ले लीजिए, आप मॉस्को की लोकेशन ले लीजिए जो रशिया की कैपिटल है, वहाँ का टाइम अपन कैलकुलेट करेंगे और फिर अपने को गूगल से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। तो ये आज का फंडा था। आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट फंडा अपन किसी और दिन लेके आएंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।